वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज की इस जो प्रैक्टिस सीरीज़ में नया सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट किया है वो है इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, यूपीपीएससी आरओ री एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि पिछले वर्ष पूछे गए हैं और ऐसे कुछ प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। वो सारे प्रश्न आपको एक जगह मिलेंगे, तो ये आपके लिए सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और भी कुछ सब्जेक्ट करा रही थी मैं, वो हो चुके हैं और आगे भी सारे सब्जेक्ट्स होते जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरी तरह ध्यान से देखिएगा। इसके साथ साथ आप इसकी पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं, मीन्स आप अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अभी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ री एग्ज़ाम के लिए जो डेट आ गई है, तो बचे हुए समय में आप बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर पाएँ, इसके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का नया क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। उस क्रैश कोर्स के जरिए से आप अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको एक ही जगह मिलेगा, जिसके अलावा आपको कोई भी बुक, कोई भी आपको मैगजीन करंट अफेयर के लिए कुछ भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। जितना कंटेंट कोर्स में दिया गया है सिर्फ आपको उतना करना है। इसके साथ साथ जो बचा हुआ समय है उसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा नीड है। लाइक आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए, पेड क्विज सॉल्व कीजिए, जिससे आप आसानी से अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए, कंटेंट भी आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाया गया हो। तो एससीएस आपको ऐसा ही कोर्स अवेलेबल करा रहा है जिसमें आपको सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है, एक्स्ट्रा कोई भी मटेरियल नहीं दिया जा रहा है। तो पहले क्लास कीजिए, जो क्लास दी जानी है, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी रहेगी। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर की आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? उस्ताद अली, मुस्तफ़ा, दौलत खान या हसन खान? तो अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण किया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दौलत खान ने। सेकंड क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ बुक्स हैं और उनके ऑथर्स दिए गए हैं। बुक्स में रास पंचाध्यायी है, चैतन्य भागवत है, चैतन्य मंगल है और भक्ति रत्नाकर है। लेखक में वृंदावन दास हैं, जयनंदा हैं, नंददास है और नरहरि चक्रवर्ती हैं। चलिए इसको मैच करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रास पंचाध्यायी, इनके लेखक है नंददास। ठीक है, और चैतन्य भागवत के हैं वृंदावन दास, चैतन्य मंगल के हैं जयनंदा और भक्ति रत्नाकर के, माफ़ कीजिएगा, ये है नरहरि चक्रवर्ती। ए का हो जाएगा 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 है। राइट आंसर ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय निम्नलिखित नेताओं में से कौन से थे? महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है बीएस पुंजे, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और ऑप्शन डी है सीवाई चिंतामणि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, और गांधी जी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यह कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गए थे। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक को उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? मंदसौर प्रशस्ति में बताना है किस शासक की उपलब्धि वर्णित है। ऑप्शन ए है स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है रामगुप्त और ऑप्शन डी है कुमारगुप्त प्रथम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुमारगुप्त प्रथम। फिफ्थ क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। सेकंड है, हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। बताना है कौन सा कथन इनमें से सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है और दूसरा कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला-ए कुहना का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है शेरशाह, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है शाहजहां।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शेर शाह ने बनवाया था किला-ए कुहना। 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? राजा मानसिंह तोमर, तानसेन, सदारंग, अदारंग या ऑप्शन डी है माल गुर्जरी, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी माल गुर्जरी। 8th क्वेश्चन है, 1928 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? ऑप्शन ए है अंबिका चक्रवर्ती, ऑप्शन बी है यशपाल, ऑप्शन सी है भगत सिंह और ऑप्शन डी है छबील दास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अंबिका चक्रवर्ती। 9th क्वेश्चन में लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ लोकेशन दी गई है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित तीर्थंकर दिए गए हैं, जैसे कि श्रावस्ती, काकंदी, अयोध्या और पबोसा। अब इनसे संबंधित कौन कौन से तीर्थंकर दिए गए हैं? ऋषभनाथ, पद्म प्रभु, सुविधानाथ और संभवनाथ। इनको हम लोग मैच करेंगे। तो श्रावस्ती से संबंधित थे संभवनाथ, काकंदी से सुविधानाथ, अयोध्या से ऋषभनाथ और पबोसा से पद्म प्रभु। 4, 3, 1, 2 राइट आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 10th क्वेश्चन है, 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथीस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? अंग्रेजी, उर्दू, फारसी या बंगाली? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फारसी में लिखी थी। 11th क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना। एक तरफ एम्परर है और दीवान दिए गए हैं। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समय पर कौन से दीवान थे? जैसे कि गियास बेग, एतमादुद्दौला, असद खान, मुजफ्फर खान या शादुल्ला खान। इनको हम लोग अब मैच करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तो अकबर के समय जो दीवान था वो था मुजफ्फर खान। जहांगीर के समय पर था गियास बेग, एतमादुद्दौला। शाहजहां के समय पर था सादुल्ला खां और औरंगजेब के समय था असद खान। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का 3 है, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 है। राइट आंसर ऑप्शन डी। 12th क्वेश्चन है, एक कथन है, दूसरा उसका कारण है और बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कथन है, कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। अब इसका कारण दिया गया क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि साइमन कमीशन का इसीलिए विरोध किया गया था कि एक भी सदस्य उसमें भारतीय नहीं था। 13th क्वेश्चन है, 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये कहाँ की गई थी? आगरा में, कलकत्ता में, पटना में या वाराणसी में? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कलकत्ता में। 14th क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। एक तरफ मॉन्यूमेंट्स हैं, दूसरी तरफ उनके बिल्डर्स दिए गए हैं। और स्मारक पे अटाला देवी मस्जिद है, छोटा सोना मस्जिद है, कदम रसूल है, अदीना मस्जिद है और अदीना मस्जिद और पांडवा में है। बिल्डर्स में देखेंगे नुसरत शाह हैं, इब्राहिम शाह शर्की हैं, सिकंदर शाह है और वली मोहम्मद हैं। इनको हम लोग मैच करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अटाला देवी मस्जिद, इसके निर्माता कौन है? तो इसके निर्माता हैं इब्राहिम शाह शर्की। छोटा सोना मस्जिद, इसके निर्माता हैं वली मोहम्मद। कदम रसूल के हैं नुसरत शाह और अदीना मस्जिद जो कि पांडवा में है, इसके हैं सिकंदर शाह। 2, 4, 1, 3 राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। 15th क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। पहला है अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, सेकंड है तुकारोई का युद्ध, थर्ड है मालवा पर मुगल आक्रमण और फोर्थ है उड़ीसा पर कररानी की विजय। तो सबसे पहले इन सब की हम लोग डेट देखेंगे। जैसे कि अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का जो विवाह था वो 1562 में हुआ था। ठीक है, तुकारोई का युद्ध हुआ था 1575 में। क्लियर। मालवा पर मुगल का जो आक्रमण है वो हुआ था 1561 में। फिर उड़ीसा पर कररानी की जो विजय हुई थी वो हुई थी 1568 में। अगर इस प्रकार हम लोग देखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले मालवा पर मुगल आक्रमण, उसके बाद अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, नेक्स्ट हो जाएगा इसके बाद उड़ीसा पर कररानी की विजय और फिर हो जाएगा तुकारोई का युद्ध। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था? रंगलाल, नवीन चंद्र सेन, हेमचंद्र बनर्जी या शिव कुमार बटालवी?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिव कुमार बटालवी नहीं थे। 17th क्वेश्चन है, नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। सेकंड, अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने और बाएं में एक महिला का। बताइए कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे? और राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 18th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ फॉरेनर्स हैं और उनका विजिटिंग ईयर दिया गया है इंडिया में। सबसे पहले फायान है, जिनका समय है 399 से 414 ईस्वी के बीच ही भारत आए। नेक्स्ट है ह्वेनसांग, जो 629 टू 645 एडी के बीच है। इत्सिन 679 टू 695 और ऑप्शन डी अल मसूदी आए 957 एडी में। इनमें से कोई एक है जो इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट हैं और वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इत्सिन जो भारत में आए वो समय था 671 टू 695। तो यहाँ पे गलती क्या है? बस इसी में है, बाकी सारे करेक्ट है। 19th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा या किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? डायरेक्टली इलेक्ट किए गए थे। हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन, नंदीवर्मन, पल्लव मल्ल में से बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें से जो गोपाल और यशोवर्मन है, गोपाल हो गए और नंदीवर्मन पल्लव वर्मन, ठीक है, इनको याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है, 2 और 4। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासन काल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन खुसरो शाह या फिर अलाउद्दीन मसूद शाह। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, नासिरुद्दीन खुसरो शाह के समय पर। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हिस्ट्री के जो मैंने कराए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी क्वेश्चन में डाउट है आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। और पेड ग्रुप के लिए आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अभी भी समय है, आप बेहतर ढंग से आप बेहतर ढंग से प्रिपरेशन करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। जो बचा हुआ समय है ढंग से प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस कीजिए और ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।